Hello students, today we discuss chapter number 3, general entry. Into this chapter number 3, we see last problem number 10 in the books of Haribhajan Company general entries. We see the important general entries into this problem number 10, textbook का page number 88, chapter number 3, general entry, asking question number 2 and 3. So we prepare the format of general entry first. Here we have 5 columns: first, second, third, fourth and fifth. 5 कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. पहला कॉलम आपका डेट का होगा, राइट डाउन डेट हियर. सेकंड पर्टिकुलर्स, LF लेजर फुल, यहाँ से लेजर को आप ट्रांसफर करते हैं एंट्री. डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. ये आपका प्रॉब्लम नंबर 10. April 2019 first some important transactions are given into this problem number 10. We pass it that transactions into proper journal. How to pass entry into the journal? प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक नोटबुक रखिए. नोटबुक में एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किए, जनरल एंट्री का प्रिपेयर करके रखिए और मेरे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Now start. Entry number first. Into this entry number first, 2019 balance of cash in hand, cash at bank, furniture, laptop, debtors, संगीता and Guru. And again 2019 April 1st की आपको क्रेडिट बैलेंस आपको दिए हुए. क्रेडिटर्स गणेश 40,000, गरिमा 30,000 एंड बैंक लोन 50,000 50,000 आपको दिया हुआ. पहले से मैंने 2-3 एंट्री मैंने लिख कर रखा. Into this first April 2019, write down the date first. 2019 April 1st. एक बार साल और मंथ लिखने के बाद डायरेक्ट डेट लिखा तो चलता है एग्जाम के अंदर. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ऑब्जर्व दैट आइटम्स: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप एंड डेटास. दीज आर आवर एसेट्स. ये क्या आपके एसेट्स है, ये आपके पूरे एसेट्स. कैश आपके एसेट है, बैंक बैलेंस आपका एसेट है, फर्नीचर आपके एसेट्स है, लैपटॉप आपके एसेट है, डेटर्स आपके एसेट्स. सो एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है. सो राइट डाउन द डेबिट साइड. एंड सेकंड टू April 2019 क्रेडिटर्स, बैंक लोन. दिस टू आइटम्स इज आवर लायबिलिटीज. ये आपकी लायबिलिटीज है. लायबिलिटीज शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसलिए क्रेडिट में है. और दिस इज आवर कैपिटल. ये जो आपने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप, डेटर जो लाए, दिस इज कैश इन्वेस्टेड इनटू आवर बिजनेस. दैट इज आवर कंसीडर एज कैपिटल. वो आपका कैपिटल होगा. क्रेडिटर्स आपके पास है गणेश एंड गरिमा. बैंक लोन आपका लायबिलिटीज आपके 50,000. सो इनटू दिस एंट्री वी हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास करना है. तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट है क्योंकि कैश अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. कितना है कैश 35,000. अमाउंट लिख देते डेबिट साइड में. डेबिट 25,000 डेबिट. देन फर्नीचर इज आवर एसेट्स. इट इज रियल अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अमाउंट लिखो. फर्नीचर का अमाउंट है 1,25,000, 1,50,000. उसके बाद लैपटॉप इज आवर एसेट्स. लैपटॉप अकाउंट डेबिट. लैपटॉप अकाउंट डेबिट. कितना है लैपटॉप 1,00,000 रुपए. उसके बाद डेटर्स. डेटर्स दो आपके, दोनों के टोटल लेंगे. डेटर्स अकाउंट संगीता एंड वीरू. ये दोनों का अकाउंट आपका डेबिट होगा. दोनों के टोटल आप प्लस करेंगे. 40 और 30 कितने थे 70,000. 2 ये क्रेडिट है आपका. लायबिलिटी आपके 2 क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट. कितने क्रेडिटर्स आपके पास? क्रेडिटर्स कितने देखो, दोनों का अमाउंट चेक कर लो. 40 और 30 70. और ये भी आपका गणेश का क्रेडिटर्स 10,000 और 40,000. गणेश का 10,000 है, 10,000 और ये 40,000. तो गणेश
क्रेडिटर्स गणेश, दोनों की टोटल कर लो, प्लस गरिमा। अमाउंट है उसका 10,000, गणेश का 10,000 है, 10,000 है, और गरिमा का 40,000। 10 और 40 कितने हो गए? 50,000, 50,000। राउंड अप होगा, 50,000 बाहर लिखो। मैं कहता है मेंशन करो 10,000 प्लस 40,000। 10 और 40 कितने होते हैं? इट इज अ क्रेडिट हाउस, इट इज अ क्रेडिट हाउस। ये 10,000 और 40,000 की टोटल कितने होते हैं आपकी? 25,000। टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक लोन अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट में लिखो 50,000, 50,000। ये आपका कैपिटल है पूरा, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आपकी एंट्री होती है। व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जब कैश लाके आपके पास कैश भी है और आपके पास लायबिलिटीज, दोनों के मिलकर आपको एंट्री करना है। तो कैपिटल अकाउंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी टोटल आपको इनर में करना पड़ेगी एग्जाम में। जो डेबिट जितनी है उतनी क्रेडिट की टोटल आनी चाहिए। एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा। कैपिटल अकाउंट की रकम जो आपका बैलेंसिंग फिगर आपको ड्रॉ करना है। इनकी टोटल करो 25 और 25, 50, 60, 60 और 1.5 लाख, ये 1 लाख, ये होगा 2.5 लाख, और ये 7,000। 2.5 और 60 कितने हो देखो, और ये 70,000। कैलकुलेटर अलाउड है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं, इसलिए रफ में आपको टोटल करना पड़ेगी। रफ में आपको टोटल करो, तो टोटल आप क्या आना चाहिए? 3,80,000, 3,80,000 इसकी टोटल आती है। टोटल 3,80,000। अगर तो टोटल करके देखो आपने 3,35,000, 25,000 आपके हैं। उसके बाद में 25,000, उसके बाद में 1,50,000, उसके बाद में 1 लाख, उसके बाद में 70,000। टोटल 0, 0, 0, ये 10, 3 और 2 5 और 10, 17 और 1 18, और एक बचा 3,80,000। ये आपकी डेबिट साइड की टोटल आती है 3,80,000। इसमें से 1 लाख माइनस करो, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है। क्रेडिट बोथ साइड से इक्वल, आपका रूल्स है कि डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे 3,80,000, यहाँ पे डिफरेंस 1 लाख माइनस करो, 2,80,000। 2,80,000 क्या होगा? कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। इट इज आवर बैलेंसिंग फिगर, इसे बोल सकते हैं आप बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना है एग्जाम के अंदर, आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब टोटल आपकी टैली होगी, इसको बाद में ऐसे कट कर देने का एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको नहीं हुआ। इन तीनों की टोटल आगे 3,80,000, इसमें से 1 लाख माइनस किए तो 2,80,000। बीइंग नरेशन स्टार्ट मोड पर, बीइंग हमेशा नरेशन स्टार्ट बीइंग से स्टार्ट होता है, बीइंग वर्ड से, BING। बीइंग नरेशन राइट डाउन द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ assets and liabilities, assets and liabilities, ये आपके एसेट्स है और ये आपकी लायबिलिटीज है, इसलिए कहते हैं बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड एंड डिफरेंस जो फर्क उनका है, एंड डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड डिफरेंस ये डिफरेंस is transferred to कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस आपने क्या किया? ट्रांसफर किया। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन आपको खींचना है पर्टिकुलर कॉलम तक आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपको नरेशन के बाद में नरेशन क्लोज करना है और बाद में 2 पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये होगा अप्रैल 1 की आपकी एंट्री अपने पास की। अप्रैल 1 की अपनी सेकंड एंट्री आपके पास है, तो आपकी एक एंट्री यहाँ पे खत्म होगा। आपको यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए जगह आपको हो जाती है, इसलिए मैं वेट करवाऊंगा। वर्किंग नोट आपका जगह खाली हो जाती है। सेकेंड एंट्री करते हैं अप्रैल 1 आपका अप्रैल साल आपने लिखे हुआ है, इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं। अप्रैल 1 परचेस गुड्स फ्रॉम अजय कुमार से अपने गुड्स परचेस किए 2,50,000 का है। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते, वर्किंग नोट अपने गुड्स कितने परचेस किए? 2,50,000 का। 2,50,000 का अपने गुड्स परचेस किए एट 10% टेक डिस्काउंट, एट 10% टेक डिस्काउंट से। तो 2,50,000 का 10% डिस्काउंट आप निकालो तो 2,50,000 अमाउंट इंटू रेट 10% डिवाइड बाय 100, 2 कटा के 2 का कितना होगा आपका डिस्काउंट? 25,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस 10% टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट कितना? 25,000 रुपये माइनस करो, कितना रहता है? अमाउंट निकाला है 5, 2,25,000। 2,25,000 आपका रहता है, ये 25,000 आपका अमाउंट आया ट्रेड डिस्काउंट का,
वो अपने माइनस किया। ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अलाउड इन राइट डाउन इनटू दिस बुक्स ऑफ जनरल। इसमें एंट्री में डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे लिखते नहीं है। तो 25,000 जो आया ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट है, अकाउंट के रूल्स के अनुसार ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल। इस जनरल के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट आप मेंशन कर सकते थे, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जो आपका होगा, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आपका हो सकता था, क्योंकि बिकॉज कैश डिस्काउंट इज गिवन देयर। जब कैश डिस्काउंट आपको दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ जनरल। जनरल में आप लिख सकते हैं, मगर ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपको इस एंट्री में देना नहीं। ओनली आफ्टर डिडक्शन जो अमाउंट आपका रहता है 2,25,000, ये आपको डिस्काउंट, ये आपके टोटल कैश आपका, इसका होगा आपका 25% या 10% से 18% जीएसटी आपको निकालना है। इसके ऊपर 18% जीएसटी पेड, 18% जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। तो 2,25,000 के ऊपर 18% से कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। जीएसटी का रेट आपका है 18%, 18% से कैलकुलेट करो। ये 2 0 पड़ गए, रह गए 2,250 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए आपको मैनुअली यहाँ पे प्रिपेयर करना है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने के लिए। इसलिए एक्यूरेंसी, स्पीड प्लस एक्यूरेंसी इक्वल टू सक्सेस जो कहा जाता है, यानी आपके पास स्पीड होना चाहिए और एक्यूरेंसी आपकी होना चाहिए, तब आपका पूरा प्रॉब्लम विद इन मिनट्स में हो जाता है पूरा कंप्लीट। 8 से 5 से मल्टीप्लाई करो, 40, 20, 2 रहते, 18,000 आपका आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करो, 0, 5, 2, 2, टोटल करो इसकी 0, 0, 5, 2, और ये एक रहता था 3 और 1 4, 40,500। जीएसटी कितना आएगा? 40,500। 40,500 आपका जीएसटी का अमाउंट है। इसमें प्लस करो, अपने जीएसटी पेड किया पे 14% जीएसटी आपने पेड किया व्हेन यू परचेस द गुड्स फ्रॉम अजय कुमार। अजय कुमार से जब आपने गुड्स परचेस किए तो कितना अमाउंट होगा? देखो एक्चुअल अमाउंट 2,65,500। टोटल आपका सेल कितना होगा? 25,000 में 40,500 आपने जीएसटी के प्लस किए, 2,65,500। ये टोटल आपका अमाउंट आपका क्या होता है? 2,65,500। ये टोटल आपको टोटल परचेस का अमाउंट है। टोटल परचेस का अमाउंट कितना होगा आपका? 2,65,500 आपका होगा। एंड 1/4 अमाउंट इन कैश, इसमें से जो 1/4 अमाउंट है वो आपने कैश पेड किया है। 2,65,500 की 1/4 अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। 1/4 अमाउंट जो आपका है, इसमें से 1/4 अमाउंट आपने क्या किया? 1/4 अमाउंट इन कैश। इन कैश आपका 1/4 अमाउंट आपका है, 1/4 अमाउंट इन कैश। इसका आपको 1/4 निकालना है। इसमें ये 2,65,500 जो है 2,65,500 का 1/4 अमाउंट आपका क्या है? या फिर कैश है, इन कैश आपने पेड किया, तो इसका 1/4 आपको निकालना है। और बाकी रिमेनिंग आपको अजय कुमार ने ये पेड किया है, आपको एज्यूम करना है। तो 1/4 कैश आपको कैलकुलेट करना है। 1/4 कैलकुलेशन फॉर्म, 1/4 अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। 1/4 अमाउंट कैलकुलेट करना है 2,65,500 इंटू 1/4। इसका कैलकुलेशन करते हैं, 4 1 जा 4, चौबीस, 12, 66,350। 1/4 अमाउंट कैश कितना होगा? 66,350। ये होगा आपका अमाउंट कैश अमाउंट पेड। ये होगा आपका कैश अमाउंट 1/4 कैश अमाउंट आपका कितना होगा? 66,350। ये कैश आपने पेड किए। रिमेनिंग जो आपका बाकी हमें रिमेनिंग अमाउंट पेड टू अजय कुमार को आपको रिमेनिंग अमाउंट पेड करना है। तो कितना रहता है? देखो रिमेनिंग अमाउंट 1,99,000, इसमें से माइनस करना है आपको रिमेनिंग अमाउंट। आप इसमें से टोटल आपका कितना है? यहां पर कैलकुलेशन करते हैं 2,65,500। 2,65,500 में माइनस करो 66,350। ये आपने माइनस करो, ये कैश आपने पेड किए, ये क्या किया? आपने कैश पेड किए। तो कितना रहेगा रिमेनिंग अमाउंट? ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग अमाउंट 0 5, एक रहेगा 4 और 1 5, कितना 11 होता है? ये 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना रहेगा यहाँ पे? 1, ये 5 होगा आपका होगा यहाँ पे 2 3 4 5, क्या माइनस करो उसमें से 3,975। इसके से कैलकुलेशन करो 4 से 24 24 4 5 4 से 24 25
66,685 बराबर आपका 6,375 जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है 6,375 आपका आता है 75 ये 75 आपका कैलकुलेशन आता है 6,675 यहाँ पे डिवाइड करो 6,675 6,375 देखो 26,550 26,000 डिवाइड बाय 4 से आपको डिवाइड करना है 2 हो गए 24 25 26 2 हो गए 24 ये करेगा ये होगा 15 हो गई 1515 66,375 आता है अपने डिवाइडेशन में थोड़ा गलत आया था 66,375 6,375 आपका आता है 6,375 आपका कैलकुलेशन आता है ये जो आता है 6,375 66,375 ये आपने कैलकुलेट किया था उसके अंदर 1/4 अमाउंट जो आपका आ रहा है वो 66,375 आपका है तो उसमें माइनस करो 5 1 2 20 आपका रहेगा एक रहता है 3 और 2 5 माइनस करो 6,375 माइनस करने के बाद अगेन 10 में से 5 गए 5 25 ये तो इसमें 6 में 11 माइनस करो 9 again 9 and 1,99,125 1,99,125 अमाउंट ही ट्रांसफर टू अजय कुमार अकाउंट अजय कुमार को आपको पे देना पड़ेगा बिकॉज 10% जो जीएसटी आपका है आफ्टर जीएसटी आए तो अजय कुमार अकाउंट को आपको देना पड़ेगा रिमेनिंग अमाउंट ये अजय कुमार को देना पड़ेगा अजय कुमार को देना पड़ेगा 1,02,000 हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास किए थे परचेस गुड्स आपने किया अजय कुमार से तो परचेस अकाउंट आपका डेबिट होगा परचेस अकाउंट डेबिट कितना किया आपने देखा टोटल परचेस आपका 2 लाख टोटल परचेस कितना है 2,25,000 का आपका टोटल परचेस के आफ्टर जीएसटी आपको इसका डिवाइडेशन आपको करना है तो 2,25,000 का आपका क्या टोटल परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट 2,25,000 आपका ये आपका परचेस आपका है 2,25,000 परचेस अमाउंट आपका 2,25,000 बाद में जीएसटी आपने पेड की 40,000 आपके कैलकुलेट करते हैं टोटल जीएसटी कितना आपका 40,500 है 18% से आपका वही 18% जीएसटी जो आपका है इसमें से 18% का आपको कितना होता है 9% इज गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको देना है और 9% गोइंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको देना है यानी 40,500 के आधे आपको करना है आधे 18% 9% प्लस ये 9% टोटल 18% आपका आ रहा है जीएसटी तो आपको 9% से ये जिसका हाफ आपको करना है इसके हाफ कितने होते हैं इसको आधा करो 20,250 अमाउंट इज गोइंग टू सीजीएसटी 20,250 अमाउंट इज गोइंग टू सीजीएसटी तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा 20,250 ये जीएसटी अकाउंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट तो आपने गुड्स परचेस किए हुए और 18% जीएसटी आपने दिया हुआ है तो आधा 90% और 9% ये सेंटर को स्टेट को जाता रहता है 20,250 आपको है हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस परचेस अकाउंट डेबिट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टोटल परचेस कितना आपका 2,25,000 का आपका टोटल यहाँ पे परचेस आपका 2,25,000 का 20,250 और 20,250 इज आवर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट टू कैश अकाउंट उसमें से आपको कैश आपने दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट कैश अकाउंट 1/4 कैश आपने क्रेडिट किया 1/4 से कैलकुलेशन आपका कितना आया था 66,375 ये 1/4 अमाउंट क्रेडिट 66,375 आपने पेड किए और रिमेनिंग आपने अजय को दिया टू अजय कुमार कैपिटल अकाउंट अजय कुमार अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट कितना आपका आया अजय कुमार का आपको दिया हुआ आफ्टर डिडक्शन दिस अमाउंट कैश अमाउंट 1,59,150 1,99,125 बीइंग इस तरह एंट्री आपको पास करना है बीइंग राइट डाउन नरेशंस केयरफुली बीइंग गुड्स परचेस्ड 10% with 18% GST being goods purchaser 10% trade discount and 18% GST 18% GST आपका and 1/4 amount paid in cash and 1/4 amount
पेड इन कैश, पेड इन कैश। ये था आपका, और दो पैरेलल आपको खींचना है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शंस, आफ्टर पास द ट्रांजेक्शंस। ये था आपका एंट्री नंबर सेकंड, हाउ टू पास व्हेन परचेस सम गुड्स। आपको जो 18% जीएसटी देना है उसमें से 9% जीएसटी आपको जाता है सीजीएसटी को, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको डिवाइड करना है, और उसका 18% 9% आपको 18% का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। इसलिए स्टेट का आपको दिया जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 20,250, कैश आपने दिए 1/4 आपने कैलकुलेट किए थे, 1/4 का कैलकुलेशन आपने किया। ये था एंट्री नंबर एप्रिल फर्स्ट एंट्री, हाउ टू पास इनटू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, हाउ टू पास इनटू जनरल आपने देखी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, ये सेंटेंस आपका है वर्किंग नोट के लिए ये जगह आपको चाहिए, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, इसलिए एग्जाम में आपको वर्किंग नोट के लिए पेज आपको अपने सेपरेट अपने मेंटेन करना है। अप्रैल 5 परचेस और शेयर्स आपने परचेस किए इंफोसिस कंपनी से, इंफोसिस कंपनी से आपने शेयर्स परचेस किए, शेयर परचेस किया आपने, द नेम ऑफ द कंपनी इंफोसिस, इंफोसिस कंपनी से क्या किया आपने शेयर्स परचेस किया था। इंफोसिस कंपनी कितना का शेयर परचेस किया आपने 50,000 का, 50,000 के शेयर परचेस किया, पेड 500 आपने क्या किया पेड किए, क्या पेड किया, क्या बोलते ब्रोकरेज आपने पेड किए, ब्रोकरेज आपने पेड किए 500 रुपीज, 15,500 इज टोटल शेयर्स विच विल परचेस नाउ इनटू दिस ट्रांजेक्शन। अप्रैल का जो ट्रांजेक्शन आपका है, परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ इंफोसिस कंपनी 50,000 एंड 500 पेड ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आप बैंक अकाउंट थोड़ा शो करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट आपका एंट्री में आपको लिखना पड़ेगा। बैंक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं डीमैट अकाउंट की। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल पास में एंट्री किसी पास की जाती है वो देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल। इस जनरल के अंदर एंट्री किस तरह पास की जाती है आपको देखना है, तो थोड़ा केयरफुली आपको एंट्री यहाँ पे पास करना पड़ती है पूरी डिटेल्स में। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल, वी सी रीड द सेंटेंस केयरफुली व्हेन पासिंग एंट्री इनटू दिस जनरल। जब जनरल एंट्री आप पास करते हैं तो पूरा केयरफुली आपका रीड करना। ये लेजर का कॉलम, यहाँ से लेजर को आप एंट्री पास करते हैं। ये डेट का कॉलम आपका हमेशा अगर आप डेट राइट डाउन डेट इनटू डेट कॉलम, डेट कॉलम में आपको डेट लिखना है। हाउ टू पास एंट्री इन दिस सिचुएशंस। नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये आपका होगा डीमैट अकाउंट। टोटल अमाउंट आपका कितना शेयर्स परचेस किया आपने 50,500 का शेयर्स आपने परचेस किए। हाउ टू पास द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इंफोसिस अकाउंट डेबिट, इंफोसिस शेयर इंफोसिस अकाउंट डेबिट, इंफोसिस कंपनी अकाउंट डेबिट, या शेयर्स ऑफ इंफोसिस कंपनी अकाउंट डेबिट, शेयर्स ऑफ इंफोसिस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना आपका टोटल 25,500 का आपने परचेस की, 50,500 25,500, यहाँ पे 5,000 50,000 प्लस 500 आपने क्या किए ब्रोकरेज यहाँ पे पेड किए, इसलिए टोटल आपके 2। ये डीमैट अकाउंट अपना बैंक अकाउंट थ्रू यहाँ पे ओपन किया जाता है, इसलिए राइट डाउन द बैंक अकाउंट वर्ड, डीमैट अकाउंट यहाँ पे लिखना नहीं, बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,500 being purchase of shares of Infosys company and brokerage period, being purchase of shares of Infosys company and brokerage period, ब्रोकरेज क्या किया आपने यहाँ पे पेड किया, ब्रोकरेज पे अंडरलाइन आपको ब्रैकेट क्लोज, अंडरलाइन आपको 2 पैरेलल आपको लिखना है, डेट आपको लिखना है अप्रैल 5 अप्रैल अप्रैल 8 की आप एंट्री देखते हैं। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, इस अकाउंट में किस तरह पास किया वो लिखते हैं। 8 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू राज को आपने सोल्ड किए, वहां पे गुड्स आपने सोल्ड किए, सोल्ड गुड्स टू राज कितना का सोल्ड किया आपने 90,000 का, 90,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या इसका ट्रेड डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है, माइनस 10% टीडी। 10% टीडी कितना होता है 10% 0 कम करो 9,000 आपका होता है, 81,000 आपका क्या होगा
टोटल सोल्ड होगा, टोटल सोल्ड आपने किया 18,000 का, 90,000 के ऊपर 10% से अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, तो कितना आता है 900 इंटू 10, 9,000, आपका 9,000 आता है, 9,000 एंड 1/3 अमाउंट रिसीविंग कैश, इसमें से 1/3 अमाउंट आपका रिसीविंग कैश है। 81,000 का जो आपने ट्रेड डिस्काउंट आपका डिडक्शन जो आपने किया 10% से, तो 1/3 अमाउंट रिसीविंग कैश, यहाँ पे 1/3 अमाउंट आपको कैश मिला, रिसीविंग कैश 1/3 अमाउंट आपको कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव। हाउ टू कैलकुलेट 1/3 अमाउंट, 81,000 आपका है, इसका 1/3 आपको कैलकुलेट करना है, 3 to the 6 27,000 आपको क्या मिला, यहाँ पे कैश मिला, यहाँ पे अमाउंट आपको क्या मिला 27,000 कैश मिला, एंड 5% कैश डिस्काउंट अलाउड है, कैश 5% कैश डिस्काउंट अलाउड है, इसके ऊपर आपको 5% कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट अलाउड है, कैश डिस्काउंट अलाउड है इनटू दिस 27,000 इंटू 5% कैश डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, तो कितना मिला देखो 270 इंटू 5, 1350 आपको क्या मिला कैश डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट कितना मिला, आपको डिस्काउंट मिला आपको 1,350, ये डिस्काउंट का अमाउंट आपका है ऑन इसके ऊपर, ऑन 5% किसके ऊपर निकाला आपने 27% के ऊपर 5% से आपका 13,350, 1350 आपका क्या आ रहा है, ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैश आपको मिला, आपको 27,000 का कैश आपने पेड किए, और रिमेनिंग जो अमाउंट आपका है रिसीव्ड कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट, 1/3 अमाउंट रिसीविंग कैश, 1/3 अमाउंट आपको रिसीविंग कैश मिला, यहाँ पे आपको दो अकाउंट आपका डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, वी परचेस वी सोल्ड कम गुड्स, कैश कम्स इन एंड सोल्ड इज आवर एक्सपेंसेस, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अब दो अकाउंट डेबिट हो गया, आपको कैश डिस्काउंट इज अमाउंट इज अलाउडेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट का अमाउंट आपको इसमें लिख सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट इज नॉट अलाउडेड इनटू दिस जनरल एंट्री, जब जनरल एंट्री आप पास करते हैं जनरल, तो उसमें आपको कैश डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे लेना पड़ता है, इवन कैश डिस्काउंट इज गिवन, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अलाउडेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया जाता है तो ये बुक आप इसमें आप अलाउड नहीं करते, टीडी इज नॉट अलाउडेड, टीडी का डिस्काउंट आप लिखते हैं, तो कैश डिस्काउंट आपका है, तो कैश डिस्काउंट इज राइट डाउन टू दिस अकाउंट, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आपका होता है, इवन कैश रिसीव्ड इन आवर डिस्काउंट, जब कैश के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है तो दो अकाउंट आपके डेबिट होते हैं, डिस्काउंट अकाउंट भी आपका डेबिट होता है, कैश अकाउंट भी आपका डेबिट होता है, टोटल कैश आपका कितने हैं 27,000 आपका कैश है, टोटल कैश आपने कितने पेड किए 27,000 आपने पेड किए थे, मगर 27,000 में से डिस्काउंट आपको मिला है 27,000, टोटल कैश आपकी थी उसमें से डिस्काउंट आपको मिला है 1350, एक्चुअल कैश आपने कितनी पेड किया आपको कैलकुलेट करना है, एक्चुअल कैश जो आपकी है 0, 5, 6 ये 7 अपना ये 5, 25,650 ये कैश आपने एक्चुअल कैश यहाँ पे पेड किया, क्योंकि आफ्टर डिडक्शंस आपको डिडक्शन आपके एक्चुअल कैश कितना है 27,000 में से डिस्काउंट के आपने 1350 माइनस किए तो कितना रहता है 25,650, 25,650 आपने कैश के क्या किया आपने पेड किए, तो डिस्काउंट आपका कितना था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आपका 1350 टू किसने रिसीव्ड सोल्ड गुड्स टू राज से आपने सोल्ड किए तो राज अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट होगा, तो राज अकाउंट डेबिट कितना, राज अकाउंट कितना दिया, तो राज अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डीआर क्यों होगा, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट जो आपका है क्या था, रिमेनिंग अमाउंट जो आपका है, जो अमाउंट आपका बाकी है 13,600, 25,650, 1350, रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना रहता है, which we calculate now into this entry. तो टोटल जो आपका ट्रांजेक्शन आपका 81,000 का है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टोटल रिमेनिंग अमाउंट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स कितना आपका 81,000 का है, टोटल सेल्स कितना आपका 81,000 का, टोटल सेल्स कितना आपका 81,000 का आपने क्या टोटल सोल्ड आपने किए थे, तो डिफरेंस राज अकाउंट को आपको कितने दिया, रिमेनिंग अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है, यानी टोटल बिंग का एक एनालिसिस का ब्रैकेट करके रखते हैं, टोटल आपका 21,000 क्रेडिट साइड की टोटल है, और डेबिट साइड की टोटल कितने आपने 25,650 और 1350, ये कितने हो गए डिस्काउंट में मिला के 0, 0, 0 बराबर 6 और 7, 27,000 आपका हुआ, यानी 81,000 में से 27,000 आपने माइनस की, तो आपका बैलेंस कितना आता है ध्यान, तो कितना आता है 0, 0, 0, 7 और कितने 11, 7 और कितने 11, 7 और 6
7 और 4 11 और ये 5, ये रहेगा 3 5 8 में से 3 के 5 54,000। यहाँ पे कितना आता है रिमेनिंग अमाउंट 54,000। ये रिमेनिंग अमाउंट जो आपका पे 54,000 आता है। 54,000 प्लस 27,000 कितना आता है देखो 54,000 प्लस 27,000 आपको कैलकुलेट करना है 11 21 है यानी दोनों की टोटल आप करते थे कितने आती है टोटल 81,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है 54,000 आएगा। बीइंग नरेशंस बीइंग सोल्ड गुड्स आपने सोल्ड किए सोल्ड गुड्स टू राज being sold goes to Raj and 10% trade discount, 10% trade discount and one third amount paid in cash with 5% cash discount on it. 5% cash discount on it. Bracket close. Two parallel line. ड्रॉ अभी 2 पैरल आपको आप क्या करना है ड्रॉ करना है। ये था आपका अप्रैल 8 की एंट्री हाउ टू पास इनटू दिस रिस्ट्रिक्टेड जनरल में किस तरह पास की जाती है अपने यहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट डेट आपके पास है पेज नंबर 88 में प्रॉब्लम नंबर 10 जो आपका है हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल। उसी नेक्स्ट डेट आपकी 12 अप्रैल 12 की आपको एंट्री करना है। पेड हाउस रेंट of proprietor paid house rent of proprietor is owner of the business one proprietor उसका रुपीज है 9,000 एंड ऑफिस रेंट 9,000 एंड ऑफिस रेंट आपने पेड किए एंड ऑफिस रेंट रुपीज 5,000। ऑफिस रेंट कितना आपको 5,000 आपको दिया हुआ है। अभी प्रोप्राइटर का दिया हुआ है पेड रेंट टू प्रोप्राइटर इट इज अ ड्राइंग जो प्रोप्राइटर यूज करता है ऑफिस रेंट आपका इट इज और ड्राइंग अकाउंट आपका रहता है वो प्रोप्राइटर अकाउंट आपका ड्राइंग रहता है। एंड टोटल आपको जो एंट्री पे पास करना है हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस इक्वेशंस ड्राइंग अकाउंट डेबिट राइट ऑन द डेट 12 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट यहाँ पे 2 अकाउंट आपका डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट आपको अपने ड्राइंग्स अकाउंट अभी दिए ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट या अपना एक्सपेंसेस आपका होगा ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू अपने पूरा कैश पेड किए टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि आपका एक्सपेंसेस आपका हुआ बी पेड अमाउंट ऑफ हाउस रेंट एंड ऑफिस रेंट इन कैश नकदी आपने दिए इन कैश। अमाउंट को डेबिट में पहला अमाउंट आपका 9,000 और ऑफिस रेंट का अमाउंट है। ड्राइंग अकाउंट आपका प्रोप्राइटर का ड्राइंग अकाउंट लिखना है प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट लिखा जाता है। व्हेन प्रोप्राइटर यूज अमाउंट विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम पर्सनल यूज इट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ दैट पर्सन। ड्राइंग अकाउंट डेबिट आपका होता है तो ऑफिस अकाउंट आपका डेबिट आपका होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 दोनों की टोटल 40,000 राइट इनटू आउटर कॉलम टू पैरल एज नेसेसरी टू ड्रॉ इन आफ्टर ट्रांजेक्शंस। 14,000 आपकी टोटल आई ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एंट्री आप देखते हैं एंट्री नंबर नेक्स्ट हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल डिटेल्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आगे और एंट्री देखते हैं। एंट्री आपकी है 12 के बाद में 15 अप्रैल 15 की एंट्री आपकी है परचेस लैपटॉप अपने परचेस किए परचेस लैपटॉप ऑफ रुपीज 60,000 60,000 का लैपटॉप अपने परचेस किए ऑफ रुपीज 60,000 एट 18% जीएसटी उसके ऊपर 8% आपने क्या किए जीएसटी यहाँ पे पेड किए। वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड पेड अमाउंट बाय चेक चेक से आपने पेड किए। चेक आपको बैंक इश्यू करती रहती है सो बैंक अकाउंट आपका पे लिखना पड़ेगा चेक अकाउंट लिखा जाता नहीं। हाउ टू पास इनटू दिस रिस्पेक्टेड अमाउंट इनटू दिस जनरल वी सी एंट्री किस तरह पास की जाती है वी सी डिटेल्स इनटू दिस जनरल एंट्री। इस एंट्री के अंदर जनरलाइज्ड एंट्री व्हेन द
वी परचेज सम गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं, आप जीएसटी उसको पे करते हैं, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जर्नल, एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री विल बी पास नो। लैपटॉप अपने परचेज किए, डेट लिखना है 2019 अप्रैल 15, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने जीएसटी पेड किए टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, दो अकाउंट अगले अंदर आपके डेबिट हो गए। और जीएसटी अकाउंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा। टू आपने परचेस किए गुड्स, टू लैपटॉप आपका जो परचेस किया आपने, जो परचेस आपने किए बैंक थ्रू आपने परचेस किए, क्या परचेस किए हैं, नेम ऑफ द अकाउंट इट इज रैंडम हियर। लैपटॉप आपने परचेस किया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। जब एसेट्स का नाम दिया था एसेट आपको लिखना है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट द्वारा आपने ट्रांजेक्शन किया है, चेक द्वारा आपने अमाउंट पेड किया है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट आपको मालूम नहीं। बी, इस तरह आपकी नरेशन एंट्री स्टार्ट होती है। लैपटॉप अकाउंट कितना का है, 60,000 का है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000। जीएसटी का अमाउंट आपको निकालना है 60,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, 60,000 इंटू 18% जीएसटी, 18% जीएसटी डिवाइड बाय 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, यानी 600 इंटू 80। इसका कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। 600 इंटू 80 का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है देखो, 800 48 000 और 6008, 10,800 आपका आता है अमाउंट ऑफ जीएसटी, 10,800 ये अमाउंट ऑफ जीएसटी आपका आता है। तो टोटल आपका उससे परचेज कितने का है, 60,000 का, प्लस 18% जीएसटी, 18% जीएसटी आपका का 10,800, टोटल कितना होगा आपका परचेज, 70,800 का आपने परचेज किया टोटल। ये लैपटॉप आपने कितने में मिला, 70,800 में। ये 10,800 आपके आए 18% से, इसको 9% अमाउंट इज गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 9% अमाउंट इज आल्सो गोइंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको देना है। तो इसके हाफ कितने होते हैं, 10,000 से 5,400, 5,400 इसके हाफ 5,400 प्लस 5,400 कितना आता है, 10,800 आपका होता है टोटल जीएसटी। टोटल ऑफ जीएसटी आपका होता है 18% से, 18% से आपका आया तो 5,400 आपका सीजीएसटी आएगा 5,400, और इसका भी आएगा एसजीएसटी आपका आएगा 5,400। दोनों की टोटल कितने आते हैं आपकी, 70,800 आपका बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसकी तीनों की टोटल आपको करना है 60,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400, 70,800। तो बी परचेस लैपटॉप, being purchased a laptop and at 18% GST paid amount by check. ब्रैकेट क्लोज, टू पैरेलल लाइन्स कंपल्सरी आफ्टर ट्रांजिशन विल कम। जब ट्रांजिशन आपका कंप्लीट होता है तो नरेशन आपको लिखना, दो पैरेलल लाइन कंपल्सरी आपकी होती है। ये था आपका 15 अप्रैल का एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 15 एंट्री के बाद में। पूरे सीक्वेंस आपको 1 बाय 1 देखना है। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अप्रैल 20 पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने क्या किया, वहां पे पेड किए। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन अबव लैपटॉप, ऑन द अबव लैपटॉप, यानी ये लैपटॉप जो आपने परचेज किया ऑन द अबव लैपटॉप, ऊपर दिए हुए लैपटॉप को रुपीज 1,000 एट 18% आपको मिला जीएसटी। एट 18% जीएसटी आपको 1,000 चार्जेस आपको लगे, 1,000 चार्जेस आपको पेड कर 80% जीएसटी आपको लगा। तो 28 ऊपर का जो अपन लैपटॉप परचेज किए थे ये 70,800 का, इसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस आपको लगे, मातुक खर्च आपको लगा, उसको घर पे ले जाने के लिए चार्जेस आपको लगते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, दुकान पे ले जाने के लिए या घर पे ले जाने के लिए, जो पर्पज के लिए आपने परचेज किए वो ट्रैवलिंग करने के लिए आपको लगे 1,000 रुपए चार्जेस आपको पेड करें। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, यहाँ पे दो अकाउंट आपके डेबिट होगी क्योंकि जीएसटी आपने पेड किए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट टू अपने कैश आपके पेड किए ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस आपने पेड किए, कैश इज गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट टू कैश अकाउंट क्रेडिट।
तो कैश अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। तो कितने से क्रेडिट होगा आपको कैलकुलेट करना है। टोटल लैपटॉप का अमाउंट आपका 1000 रुपीज, 1000 के ऊपर आपको 18% कैलकुलेट करना है। 1000 इंटू 18% डिवाइड बाई 100, ये 18 रुपीज हो गया, 18 रुपीज 18 आपने पेड किए। ये जीएसटी आपका, जीएसटी के रुपीज आपके, इसमें से 0.5% आपको निकालना, 9% इज गोइंग टू, और इसके हाफ 9%, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको देना है, इसके आधे 9 रुपीज 9 आपको देना है, रुपीज 9 आपको पेड करना है। और ये जी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको उसका रुपीज आपको 9 रुपीज आपको देना है, 9 रुपीज आपको पेड करना है। इसलिए जीएसटी आपका आएगा 9 रुपीज आता है ना, कैलकुलेट करो। 90 रुपीज और 90 रुपीज आपका पे 1080 रुपये आपका पे क्या करना है, पूरा पेड करना है। 180 रुपये आपका आता है, 10 इंटू 18 रहता है यहाँ पे, 10 इंटू 18 का कितना आता है 180, 90 रुपीज क्या आपको पेड करना, 90 रुपीज एंड 90 रुपीज पेड टू अमाउंट ऑफ जीएसटी। 10 इंटू 8 कितना आता है, 18% से 180 आता है, 9% से 90 रुपीज और 9% से 90 रुपये करना है। लैपटॉप आपको डेबिट है 1000 रुपीज का प्राइस है, परचेस प्राइस, उसके ऊपर जीएसटी आपने पेड किया। अबव जो ये जो आपने परचेस किए थे 15 अप्रैल का, उसको क्या किया आपको, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस आपको लगे 20 तारीख को, जो आपने ट्रैवलिंग करके लाया, ट्रांसपोर्ट करके लाया, उसके चार्जेस आपको 1000 लगे, उसके ऊपर भी आपको 18% आपको जीएसटी पेड करना पड़ा। इसलिए 1000 के ऊपर 18% जो जीएसटी आता है 180 रुपीज, 180 रुपये, उसके आधे 90 रुपीज गोइंग टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी being transport charges with GST paid, being transport charges paid with 18% GST, 18% GST के साथ आपने ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस यहाँ पे आपको पेड करना होगा। इस तरह आपको ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस की एंट्री यहाँ पे पास करना है। नेक्स्ट एंट्री आपके 20 के बाद है, तो पेड कमीशन 20 रुपीज टू राम, पेड कमीशन आपने पेड किए, पेड कमीशन ₹20,000 20,000 टू राम को आपने कमीशन आपने पेड किया। आपका एक्सपेंसेस यहाँ पर हुआ, कैश आपको वहाँ पे आपके पास से कैश गई, तो उस रूल्स के हिसाब से कमीशन अकाउंट डेबिट आपका 25 कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन के बदले में आपको कैश पेड करना पड़ा। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश आपके पास गई कमीशन देने के लिए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट जो जाता है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट आपका आएगा 20,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट आपका होगा 20,000। बीइंग कमीशन पेड, ये होगा आपकी एंट्री नंबर 25। जब आपके कमीशन आप पेड करते तो कैश आपके पास, व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट के ऊपर, जेब के ऊपर आपका क्या इफेक्ट होता है, ये आपको देखना पड़ता है। ये आपने कमीशन पेड किए, कमीशन है आपका, कमीशन क्या आपने यहाँ पे पेड किए, ये आपने कमीशन पेड किया, रुपीज उसका 20,000 रुपीज का, ये आपने कमीशन आपने पेड किए, इसे कैश गोज आउट। इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कमीशन के बदले में आपने कैश पेड किए, इसलिए कमीशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कमीशन पेड इन कैश, कैश आपने यहाँ पे क्या किया, कमीशन यहाँ पे पेड। नेक्स्ट देखते हैं 25 के बाद में 26 पेड टेलीफोन चार्जेस, यहाँ पे भी आपने एक्सपेंसेस किया। टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किया, अमाउंट देखो कितना है, पेड टेलीफोन चार्जेस रुपीज 1000 आपने पेड किया। अपने कैश व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट के ऊपर, जेब के ऊपर आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश गोज आउट, 1000 कैश क्या गोज आउट आपके पास है, कैश गोज आउट। इसके बदले में टेलीफोन चार्जेस के बदले में आपको कैश देना पड़ेगा, टेलीफोन चार्जेस आपका क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री नंबर 26 टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डीआर कितना है 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसके बदले में आपको कैश पेड करना पड़ा, चार्जेस के बदले में कैश अपने दिए। बीइंग टेलीफोन बिल पेड, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड, 2 पैरेलल आर नेसेसरी आफ्टर कंप्लीट ऑफ आवर ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो तो 2 पैरेलल आपका पे खींचना पड़ेगा। ये होगा 25 का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट एंट्री 28 अप्रैल 2019, 28 तारीख की एंट्री आपको देखना है। ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक को आपने ट्रांसफर किए प्राइवेट बैंक अकाउंट और प्रोप्राइटर का जो अकाउंट आपका था, प्रोप्राइटर प्राइवेट बैंक का अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक रुपीज 40,000, 40,000 आपने क्या किया, ट्रांसफर किया। ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट बैंक 28 अप्रैल की आपकी एंट्री यहाँ पे। बैंक आपकी, दोनों बैंक आपकी, एक बैंक आपके पास है, ये बैंक, और दूसरी एक बैंक आपके पास है। ये भी बैंक है आपके पास। ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक, ये आपके प्राइवेट बैंक है, टू बिजनेस बैंक, ये आपकी बिजनेस बैंक है। तो क्या क्या आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है 40,000 एक बैंक से दूसरे बैंक को आपने सेंड किया, एक बैंक से दूसरे बैंक को क्या किया आपने, कैश सेंड किया, कैश सेंडिंग कैश। ट्रांसपोर्ट प्राइवेट बैंक ऑफ प्रोप्राइटर की प्राइवेट बैंक है, ये क्या आपकी प्रोप्राइटर की बैंक है, प्रोप्राइटर बैंक टू बिजनेस बैंक। यहां से आपने इस बैंक को आपने ट्रांसफर किया पैसा 40,000 रुपए, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया आपने इसके ऊपर, कैश डिपॉजिट इनटू दिस बैंक, इस बैंक में क्या किया आपने 40,000 रुपए प्राइवेट बैंक से प्रोप्राइटर का जो बैंक था, अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक को आपने 40,000 रुपए क्या किया, ट्रांसफर किया। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस ट्रांजेक्शंस, प्रोप्राइटर अकाउंट आपको ड्रॉ करना है। हाउ टू कैलकुलेट द एंट्री, which types of transactions will pass into that situations, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर रहे हैं पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर जनरल, यहाँ पे देखना है। ये नया सेंटेंस आपके लिए है, क्योंकि प्रोप्राइटर का जो अकाउंट है आपका है, प्रोप्राइटर के अकाउंट से आपने क्या किया, ट्रांसफर प्राइवेट बैंक अकाउंट टू प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक, प्राइवेट बैंक अकाउंट से बिजनेस बैंक को। प्रोप्राइटर का अकाउंट जो आपका होता है, ये जो आपका अकाउंट है, ये प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, और बिजनेस बैंक में आपको 40,000 रुपीज आपने बिजनेस बैंक के लिए ट्रांसफर किए, इसलिए डेट आपको लिखना है 2019 अप्रैल 28। यहाँ पे आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया, कैश गोज आउट टू अनदर बैंक, बिजनेस बैंक में अपने पैसे ट्रांसफर किए यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिजनेस बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बिजनेस बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोप्राइटर अकाउंट इज आवर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल में से अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000 राइट डाउन टू डेबिट साइड एंड 40,000 राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड, 40,000 राइट डाउन टू डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 40,000। इस तरह आपको एंट्री पास करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि शब्द के अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन आपको हो जाता है कि दोनों बैंक पे लिखना किसका नाम। बिजनेस बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर का जो अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट आपका होता है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा पे क्रेडिट होगा। बिग अमाउंट फ्रॉम प्राइवेट बैंक, बिग अमाउंट फ्रॉम प्राइवेट बैंक, यहाँ पे नरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहता है कि नरेशन में आपको क्लियर मालूम लिखना पड़ता है। बिग अमाउंट ऑफ प्राइवेट बैंक ऑफ प्रोप्राइटर प्राइवेट बैंक का प्रोप्राइटर ट्रांसफर टू बिजनेस बैंक को, ट्रांसफर टू बिजनेस बैंक अकाउंट ब्रैकेट क्लोज अंडरलाइन। प्राइवेट बैंक से बिजनेस बैंक को आपने क्या किया, बिजनेस बैंक आपकी, बिजनेस बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और प्रोप्राइटर अकाउंट आपका दैट इज आवर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस आपका हमेशा शो करता है, इसलिए बिजनेस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह आपको इस एंट्री को यहाँ पर पास करना होगा आपके जनरल के अंदर। ये था 28 अप्रैल 2019 की एंट्रीज आपकी थी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी है 13 अप्रैल 30 अप्रैल की एंट्री आपको पास करना है।
ब्रॉड गुड्स, यहाँ पे गुड्स आपने बॉट किए, बॉट गुड्स, आपने गुड्स बॉट किए, बॉट गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000, फॉर रुपीज 1,50,000, 1,50,000 का गुड्स अपने बॉट किए एंड 12% जीएसटी पेड बाय चेक, एंड 12% जीएसटी पेड बाय चेक, 12% जीएसटी अपने चेक से पेड किए। तो चेक कौन इश्यू करता है? इश्यू बाय बैंक, इश्यू बाय बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट आपका आएगा, बैंक अकाउंट आप इश्यू बाय बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट आपको पे मेंशन करना पड़ेगा। तो टोटल गुड्स कितना आपका बॉट गुड्स आपने किया 1,50,000 का, उसके ऊपर 12% आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। 12% से कितना आता है देखो 1,500, 1,500 इंटू 12, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 12 5 60, 6 रहेगा, 12 1 12 और 6 कितना होता है 18,000 रुपीज आपका होता है। तो टोटल कितना होगा आपका 25,000 का कोर्स आपने सोल्व किए, प्लस जीएसटी आपने पेड किए, कितना पेड किए 12% से पेड किए, तो 12% से कितना आता है 18,000 आपका आता है, 18,000 रुपया आता है, उसमें प्लस हो रहा है, टोटल अमाउंट आपका आएगा 1,68,000। टोटल गुड्स बॉट करना है, परचेस आपने किए, तो टोटल परचेस आपने किए, परचेस अकाउंट डेबिट, डेट लिखो 30, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, कितना परचेस किया आपने 1,50,000 का, जितना परचेस किया वो लिखो 1,50,000 रुपया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट है, दो अकाउंट आपके डेबिट हो गए। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, तो टोटल टैक्स कितना पेड किया आपने 18,000, ये 18,000 आपका 12% से आएगा, 12% से आपका 18,000 का, इसमें से 6% इज गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 6% इज गोइंग टू टैक्स गोइंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका जाएगा। इस जीएसटी जो जाएगा 6% और इसका आप कितना होता है 9,000, दोनों की टोटल कितनी आती है 18,000, दोनों की टोटल कितनी आती है आपकी 18,000 आती है, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है जीएसटी को, एंड 9,000 इज गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 9,000 इज गोइंग टू स्टेट गुड्स। टू अपनी परचेस किए गुड्स, कैश आपके पास गई मगर इश्यू बाय चेक, अपने पेमेंट करते हो चेक से आपको अमाउंट आपने इश्यू किए, इसलिए आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, या तो आप लिखते थे कैश अकाउंट पर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तीनों की टोटल आपको करना है। तीनों की टोटल कितनी आती है 1,68,000, 1,68,000, रफ वर्किंग में इन तीनों की टोटल कितनी आती है 1,68,000। बीइंग बॉट गुड्स एंड 12% जीएसटी पेड इन कैश, पेड इन चेक, चेक से आपने पेड किया, पेड इन चेक, जीएसटी पेड बाय चेक। इस तरह आपको जीएसटी की एंट्री यहाँ पर आपको क्या करना है पास करना है। ये होगा 13 अप्रैल, लास्ट 13 अप्रैल 2019, लास्ट एंट्री आपको देखना है एक्सचेंज ऑफ आवर फर्नीचर, एक्सचेंज आवर फर्नीचर आपने क्या है एक्सचेंज किया, उसका बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, ऑफ रुपीज अमाउंट वाज गिवन देयर 30,000, 30,000 का फर्नीचर क्या किया आपने एक्सचेंज किए अगेंस्ट अ मोटर कार, मोटर कार के अगेंस्ट आपने क्या किया उसको एक्सचेंज किए ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू फॉर द बिजनेस, ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस, ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस में इसकी वैल्यू क्या है सेम है। ये क्या आपका ट्रांजेक्शन लास्ट एक्सचेंज और फर्नीचर आपने एक्सचेंज किए, उसका रुपीज था आपका एक्सचेंज फर्नीचर का रुपीज क्या है, एक्सचेंज फर्नीचर का रुपीज कितना आपका 30,000, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट आपने किए मोटर कार के अगेंस्ट आपने क्या किया वो रुपये में सेम वैल्यू, उसकी सेम वैल्यू, मोटर कार की वैल्यू कितनी आपकी अगेंस्ट सेम वैल्यू, उसकी वैल्यू कीमत सही की, यानी फर्नीचर एक्सचेंज जो किए उसका वैल्यू भी 30,000 का, और मोटरसाइकिल में आपने एक्सचेंज किया तो वैल्यू उसका 13,000 था। हाउ टू पास इनटू दिस, तो मोटर कार आपके पास आ गई, एक्सचेंज आपने किए, फर्नीचर के बदले में क्या किया, आपका फर्नीचर है आपने मोटर कार ली, ये मोटर कार आपने परचेस की, मोटर कार जो वैल्यू है मोटर कार ऑफ सेम वैल्यू, ये मोटर कार की वैल्यू सेम है और फर्नीचर की वैल्यू भी क्या आपकी सेम है।
फर्नीचर वैल्यू कितनी आपकी 30,000 आपकी है, इसकी भी वैल्यू कितनी आपकी 30,000 है। तो आपने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर द सेम ऑफ वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए आपने परचेज की, यानी मोटर कार अकाउंट आपका क्या होगा, आपके डेबिट आपका होगा, मोटर कार अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट। इसलिए एंट्री में आपको दोनों शब्द दिए, फर्नीचर एंड उसके आगे से आपने मोटर कार आपने परचेज किए, तो एंट्री नंबर 3 मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डीआर, इंपॉर्टेंट एंट्री थी, कंफ्यूजन करने वाली एंट्री थी बहुत सारी। मोटर कार अकाउंट डेबिट 2, उसके बाद में क्या है फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट लिखो, सेम अमाउंट आपका 30,000 राइट ऑन द डेबिट साइड एंड 30,000 राइट ऑन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दैट एंट्री। बी एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर अगेंस्ट मोटर कार, बी एक्सचेंज आवर फर्नीचर, एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर अगेंस्ट मोटर कार, मोटर कार के अगेंस्ट में आपने क्या किया, फर्नीचर के अगेंस्ट मोटर कार परचेज की, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, बीइंग एक्सचेंज ऑफ आवर फर्नीचर अगेंस्ट मोटर कार, टू पैरेलल नेसेसरी, ब्रैकेट क्लोज करना है, आफ्टर पर्टिकुलर करो तो पैरेलल कितना है, इसके बाद इसको टोटल करना है, बोथ साइड्स टोटल आर इक्वल, दोनों साइड के टोटल आपके इक्वल आना चाहिए, दैट इज द टैली ऑफ आवर प्रॉब्लम। ये आपका प्रॉब्लम क्या है टैली, टोटल आती है आपकी 11,21,980, 11,21,980, 11,21,980, 11,21,980, 11,21,980, बोथ साइड्स आर इक्वल व्हेन यू पासिंग योर एंट्री इनटू दिस जनरल। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, पेज नंबर 88, चैप्टर नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए यहाँ पे पूछा जाता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में न्यू टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, न्यू पॉइंट सब्सिडरी बुक्स, दिस इज अ सब डिविजन ऑफ जनरल, ये जनरल का क्या है, सब डिविजन आपका है। सेम हाउ टू पास एंट्री, यहाँ पे लेजर अकाउंट अभी स्टार्ट आपने नहीं किया, वी सी द सब्सिडरी बुक्स, नियर बाय 8 सब्सिडरी बुक्स वी डिस्कस नाउ इनटू नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, रुकते हैं यहाँ पर, अगला लेक्चर मत देखना मत भूलिए, क्योंकि अगला सब्सिडरी बुक्स का आपका लेक्चर है। वी सी डिटेल्स अबाउट द सब डिविजन ऑफ जनरल सब्सिडरी बुक्स। ओके, थैंक यू।